मैं विकास कुमार आप सबका अपने पॉडकास्ट डीपली सिंपल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपनी डीपली सिंपल कहानियों के पिटारों में से मैं एक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है थैंक यू थुक्पा। दोस्तों चलिए सुनते हैं कहानी थैंक यू थुक्पा। यह कहानी उस जमाने की है जब लोगों के ऊपर मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया का भूत नहीं चढ़ा था। लोग एक दूसरे से मिलकर फेस टू फेस अपनी बातें शेयर करते थे और जो लोग दूर होते थे उन्हें लेटर लिखने का रिवाज था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की जब लोल या ROFL जैसी किसी शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था और ना ही हमें लोगों को व्हाट्सएप पे अनवांटेड नोटिफिकेशंस भेज भेज कर परेशान करने की बीमारी थी। हमारे लिए तो हिचकियों वाला नोटिफिकेशन ही ऑथेंटिकेट हुआ करता था कि हमें कोई याद कर रहा है। अब आते हैं कि यह कहानी आखिर है किसकी। दिसंबर 2005। यह कहानी है कोलकाता में रहने वाली रागिनी की, जो कि बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है और सॉल्ट लेक में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। अपने बिल्डिंग के बाहर एक रेस्टोरेंट में रागिनी लंच ब्रेक के बाद अकेले बैठे कुछ सोच रही थी। तभी एक टॉल एंड हैंडसम सा लड़का उसके टेबल के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई सिट हियर? रागिनी वर लुकिंग सो सैड। उसने उस लड़के की तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप कॉफी पीने में बिजी थी। वो लड़का सामने की चेयर पे बैठ जाता है और रागिनी की तरफ देखकर कहता है, हाय, माई सेल्फ राजीव, आप किसी का वेट कर रही हैं? हाँ, मैं जिंदगी जीने का वेट कर रही हूँ। आपसे मतलब? वो तो मुश्किल है आपके लिए। रागिनी राजीव की तरफ घूर के देखती है। राजीव कहता है, जी मेरा मतलब है कि आपकी आईडी से पता चल रहा है कि आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। अब टेक्नोलॉजी वालों को जिंदगी जीने का मतलब क्या पता होगा? राजीव ने मजाक और सार्केस्टिक लहजे में रागिनी की तरफ देख के बोला। कहना आसान है मिस्टर, लेकिन एक लड़की होके जॉब करना और फैमिली एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना कितना टफ है, ये तुम जैसे इंडिपेंडेंट बॉयज कभी नहीं समझ पाएंगे। ओके, आई एग्री। सो योर प्रॉब्लम इज योर जॉब और योर फैमिली? दोनों। ओह उप्स, दिस इज रियली सीरियस। लुक मिस, व्हाटएवर आपका जो भी नाम है, आप अपनी प्रॉब्लम से भाग तो नहीं सकते ना, उसे फेस करना ही पड़ेगा। और अगर आपकी प्रॉब्लम जॉब है तो जॉब छोड़ दो या चेंज कर लो। एंड इफ योर प्रॉब्लम इज योर फैमिली देन तो फैमिली छोड़ दूं? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? हु आर यू? हाँ, कोई संत महात्मा हो या फॉरेन रिटर्न बिलियनर? लुक मिस्टर राजीव, ये सब कहने की बातें हैं। जॉब छोड़ दो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। कैसे करूं? हाँ, एंड यू नो, आज सुबह जब ऑफिस आई तो मेरे टीम लीडर ने मुझे बताया कि US बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें मैं 3 महीने से काम कर रही थी, उस प्रोजेक्ट से मुझे बाहर कर दिया गया है, एंड फॉर नो रीजन। और फिर घर से पापा का फोन आया कि रागिनी बेटा, शाम को ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। व्हाट द हेल। मैंने 1000 बार बताया है घर वालों को कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है, बट कोई सुने तब तो। हे ओके, तुम्हारे गुस्से से ये तो पता चल गया कि तुम्हारा नाम रागिनी है और तुम एक करियर ओरिएंटेड लड़की हो और शादी में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एम आई राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन, शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर तो हो जाओ पहले। एनीवे, आई एम रियली सॉरी। मैं इतना परेशान थी कि सब उल्टा पुल्टा बोल दिया। प्लीज डोंट माइंड। बाय द वे, तुम करते क्या हो? Thank you so much for asking. I was dying to tell you, Ragini, that I am a tourist guide and a travel blogger. Blogs and article लिखता हूँ about new places, different food and cultures. लोगों को अपने साथ घुमाता हूँ, उन्हें दुनिया दिखाता हूँ और जो लोग आपकी तरह बिजी होते हैं उनको अपने आर्टिकल्स एंड स्टोरीज से डिफरेंट प्लेसेस की सैर कराता हूँ। That's it. कूल यार, मुझे भी घूमने और खाने का बहुत शौक है। गुड टू नो। इट फील्स लाइक यू आर लिविंग माई लाइफ। पहाड़ों पे घूमना, समुंदर के किनारे घूमना, नए नए जगहों पे जाना और वहाँ की फूड और कल्चर को एंजॉय करना, वाह। मुझे तो लगता था कि ऐसी जॉब सिर्फ सपनों में ही मिलती है। ऐसा नहीं है रागिनी, अगर कोशिश की जाए तो सपने हकीकत में बदल सकते हैं। अच्छा,
टेल मी, तुम्हारी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है जहां तुम जाना चाहती हो बट आज तक नहीं गई? लद्दाख। मैं लद्दाख जाना चाहती हूँ। हर साल मैं प्लान बनाती हूँ, पर कभी ऑफिस के चक्कर में तो कभी घर वालों के ड्रामा के कारण नहीं जा पाती। आई विश मैं लद्दाख अकेले जाऊँ और वहाँ की वादियों में खो जाऊँ। हे मिस रागिनी, कम बैक। लिसन, मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे इस बोरिंग दुनिया से कुछ राहत पहुंचाने के लिए। सी, टुडे इज 24th of December 2005, राइट? नेक्स्ट ईयर इन अगस्त, आई मीन 12th August 2006, मैं अपने टूरिस्ट ग्रुप के साथ लद्दाख जा रहा हूँ। Why don't you join me? What? पागल हो क्या? मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ? ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना पहचानती हूँ। वैसे भी आई डोंट नो कि मेरे लाइफ में कल क्या होने वाला है। एंड यू आर प्लानिंग फॉर लद्दाख ट्रिप नेक्स्ट ईयर? वाह, अभी से 8 महीने की बाद की प्लानिंग। दिस इज रियली इनसेन राजीव। नथिंग इनसेन रागिनी। लिसन, मैं कल से 6 मंथ तक साउथ इंडिया के ट्रिप पे रहूंगा अपनी टीम के साथ। तब तक तुम अपनी इस बोरिंग कंप्यूटर की दुनिया में कॉपी पेस्ट करो और इन अगस्त चल पड़ो अपने सपनों को पूरा करने मेरे साथ। कम ऑन, यू नो व्हाट, तुम सिर्फ लद्दाख नहीं, वहां के सबसे फेमस फूड थुक्पा को भी कभी भूल नहीं पाओगी। थुक्पा? यस, थुक्पा, द ग्रेट हिमालयन सूप। आई बेट यू तुमने ऐसी डिश कभी नहीं खाई होगी। आई एम टेलिंग यू, जो इंसान लद्दाख नहीं गया उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, और जिसने थुक्पा टेस्ट नहीं किया उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं खाया। हे, डोंट डेयर मी यार। ठीक है, मैं इस बार प्लान करती हूँ, बट व्हाई इन अगस्त? मैं किसी भी मंथ में चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ क्यों जाऊं जिसे मैं जानती तक नहीं? ओके, एज यू विश। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखाया है, उस पर चलना या ना चलना तुम्हारा फैसला है। एनीवे, नाउ आई एम लीविंग। अगर तुम नेक्स्ट ईयर 12th अगस्त को लद्दाख आ रही हो तो ठीक शाम को 4 बजे मैं तुम्हारा वहां के सबसे फेमस रेस्टोरेंट थैंक यू थुक्पा में इंतजार करूंगा। ओह हेलो मिस्टर हीरो, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है कि बिना मिले और बिना बात किए 8 महीने बाद कोई लड़की तुमसे सीधा मिलने लद्दाख आ जाएगी। यस, आई नो, मुझसे मिलने नहीं आएगी, बट अपनी जिंदगी जीने तो जरूर आएगी। बाय बाय। रागिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। राजीव कॉन्वर्सेशन को बीच में छोड़ के चला जा रहा था और राजीव को आवाज देकर कहती है, राजीव, व्हाट इफ अगर तुम नहीं आए लद्दाख? तो डेस्टिनी समझ लेना रागिनी। वैसे भी आई वॉन्ट यू टू टेस्ट थुक्पा। इतना कहकर राजीव रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। रागिनी चुपचाप सोचती रह जाती है और राजीव को देखती रह जाती है। धीरे धीरे राजीव रागिनी के आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन उसके मन से ओझल नहीं हो पाता। उस मीटिंग के 6 महीने बाद तक रागिनी राजीव को इंटरनेट पे सर्च करती रहती है, बट उसका कुछ पता नहीं चलता है। वो जितनी कोशिश करती है उसे भुलाने को, वो उसे उतना ही याद आने लगता है। उसके आर्टिकल सर्च करने के चक्कर में रागिनी ने कई ट्रैवल ब्लॉगर्स के आर्टिकल और मैगजीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ऑफिस के बाद का समय वो न्यू प्लेसेस के बारे में, वहाँ के फूड, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने में स्पेंड करती। रागिनी ने दुनिया को अपने कंप्यूटर से बाहर निकलकर देखना स्टार्ट कर दिया था। उसने लद्दाख के बारे में भी पढ़ा और राजीव के सजेस्ट किए गए थुक्पा रेसिपी के बारे में भी सर्च किया। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि यह राजीव के साथ कुछ घंटे की मुलाकात का असर है या फिर उसके बताए गए थुक्पा रेसिपी को टेस्ट करने का एक्साइटमेंट। आखिरकार रागिनी ने फैसला कर लिया था कि वह लद्दाख जाकर रहेगी, और वो भी 12th of August 2006 को। रागिनी किसी तरह अपने घर वालों को मना कर अपनी कॉलेज की फ्रेंड रिया, जो कि दिल्ली में जॉब कर रही थी, उसे लेकर लद्दाख पहुंच जाती है। ठीक 4 बजे उसी रेस्टोरेंट के सामने थैंक यू थुक्पा। रागिनी को 8 महीने बाद कुछ घंटों के मुलाकात वाले राजीव से मिलने की एक्साइटमेंट तो थी, बट उसे कहीं ज्यादा इस बात का डर था कि अगर राजीव नहीं आया तो। रागिनी रिया के साथ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है। रागिनी रेस्टोरेंट के अंदर चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, पर उसे राजीव कहीं दिखाई नहीं देता है।
रागिनी को ना जाने इतना बुरा क्यों लग रहा था। उसे तो लद्दाख घूमना था, वहां की वादियों में खो जाना था, पर वो किसी अनजान लड़के के ख्यालों में खोई हुई थी। रागिनी को समझ में आ रहा था कि हो ना हो, शायद राजीव ने यहां उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो जिंदगी को नए नजरिए से देख सके, अपनी जिंदगी जी सके। रिया और रागिनी दोनों थुक्पा सूप ऑर्डर करते हैं। रागिनी सूप को टेस्ट करती है और राजीव की कही गई बातों को याद करने लगती है, बट उसे यह थुक्पा सूप कुछ फीका सा लग रहा था। क्या कमी थी आखिर? दिखने में तो परफेक्ट लग रहा था सूप, मोस्ट फेमस फूड ऑफ लद्दाख इन द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग। व्हाई? तभी टेबल के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, एक्सक्यूज मी मैम, हाउ इज द सूप? रागिनी पीछे मुड़ के देखती है तो राजीव खड़ा था इन ग्रे सूट, वही टॉल हैंडसम राजीव। रागिनी खुशी के मारे चिल्ला के कहती है, आर यू मैड? राजीव, कहाँ थे तुम? रिलैक्स, चिल्लाओ मत, मेरे कस्टमर भाग जाएंगे यार। तुम्हारे कस्टमर? व्हाट डू यू मीन? यस, आई हैव परचेज दिस रेस्टोरेंट 2 months बैक। एक्चुअली इसके ऑनर लंदन शिफ्ट कर गए थे, सो आई टुक द चार्ज। एनीवे, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसा लगा लद्दाख आकर और थुक्पा टेस्ट करके? टेल मी। राजीव को वहां 8 महीने बाद देखकर खुशी से पागल हो रही थी रागिनी, पर फिर भी अपनी एक्साइटमेंट को राजीव के सामने शो नहीं करना चाहती थी। थुक्पा तो बहुत अच्छा था, बट पता नहीं क्यों समथिंग वाज मिसिंग। ओह रियली? समथिंग इज मिसिंग और समवन इज मिसिंग? रागिनी और राजीव दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी थैंक यू थुक्पा। एवरी फूड हैज ए कल्चर, एवरी फूड हैज ए हिस्ट्री एंड स्टोरी टू टेल। लव योर फूड, love your companionship. Thank you.